आदाब। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर आज़म मोदी और सदर पुतिन के दरमियान दो तरफा मुज़ाकरात आज। इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत समेत कई शोबों में माहिदों पर होंगे दस्तखत। रूसी सदर पुतिन का राष्ट्रपति भवन में होगा रस्मी इस्तकबाल। सदर जमहूरिया मुर्मू आज पुतिन के एजाज़ में ज़ियाफ़त का करेंगे एहतमाम। पुतिन महात्मा गांधी को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए जाएंगे राजघाट। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का 5वां दिन आज। सरोगेसी कानून और काम की जगह पर ख़वातीन के साथ इम्तियाजी सलूक से मुताल्लिक़ बिल पर राज्यसभा में बहस का इम्कान। जीडीपी और कम होती महंगाई के दरमियान रेपो रेट का ऐलान आज। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद आरबीआई गवर्नर करेंगे ऐलान। और एफआईएच मर्दों के जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में भारत का बेल्जियम से होगा मुकाबला। भारत ने टूर्नामेंट में अब तक अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का किया मुजाहरा। खबर तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ दो तरफ़ा बातचीत करेंगे। बातचीत के दौरान दोनों रहनुमा दो तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ्त का जायज़ा लेंगे और बाहिमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। मुज़ाकरात के दौरान मुताद्दद मुआहदों पर दस्तखत किए जाने की उम्मीद है, जिनमें तिजारत, मईशत, सेहत की देखभाल, तालीम, सकाफत और मीडिया से मुताल्लिक़ शोबे शामिल हैं। सदर पुतिन 23वीं भारत रूस सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस के लिए भारत के सरकारी दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। वज़ीर आज़म मोदी ने हवाई अड्डे पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। रूसी सदर पुतिन का आज सुबह राष्ट्रपति भवन में बाज़ाब्ता इस्तकबाल किया जाएगा। वो राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाएंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम उनके एजाज़ में ज़ियाफ़त का एहतमाम करेंगी। भारत और रूस अपनी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के ऐलान की 25वीं सालगिरह मना रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की रूसी ज़ुबान में गीता की एक कॉपी पेश की है। इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने लिखा, रूसी ज़ुबान में गीता की एक कॉपी सदर पुतिन को पेश की। गीता की तालीमात दुनिया भर के लाखों लोगों को मुतासिर करती हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के पेश नज़र दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आज के लिए एक तफसीली ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि डब्ल्यू पॉइंट, ए पॉइंट, ITO चौक, बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, राजघाट क्रॉसिंग, शांतिवन क्रॉसिंग, हनुमान सेतु वाई पॉइंट, नेताजी सुभाष मार्ग, निषाद राजमार्ग, सलीमगढ़ फ्लाई ओवर बाईपास, MGM प्रगति मैदान टनल से हनुमान सेतु, कश्मीरी गेट, विकास मार्ग और IP मार्ग के आसपास कैरिजवेज और सर्विस लेन पर ट्रैफिक को मुनज़्ज़म किया जाएगा। इस मुद्दत के दौरान लोगों को मशवरा दिया जाता है कि सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक इन रास्तों से गुरेज करें और भीड़ से बचने के लिए दीगर राहदारियों का इस्तेमाल करें। बहादुर शाह जफर मार्ग, JLN मार्ग और रिंग रोड, हनुमान सेतु से शांतिवन से राजघाट, IP फ्लाईओवर से प्रगति मैदान टनल और शाद राजमार्ग से IP मार्ग पर पार्किंग ममनू होगी। इसके अलावा मदर टेरेसा क्रेसेंट, 3 मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, MLNP और जनपथ रोड पर सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक किसी भी गाड़ी को रुकने या पार्क करने की इजाज़त नहीं होगी।
पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में आज प्राइवेट मेंबर बिल पर बहस का दिन है। एजेंडे के मुताबिक वक्फे सवालात और ज़ीरो आवर के बाद मुख्तलिफ वजारतों से मुताल्लिक़ पार्लिमानी कमेटियों की रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। राज्यसभा की फहरिस्त में सरोगेसी कवानीन, काम की जगहों पर ख़वातीन के साथ इम्तियाजी सलूक, अवामी नुमाइंदगी एक्ट, साइबर क्राइम और फूड सिक्योरिटी जैसे मसाइल पर कई प्राइवेट मेंबर बिल शामिल हैं। इन हसास और समाजी तौर पर अहम मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के है। दरियासना लोकसभा ने एजेंडे में हेल्थ सिक्योरिटी बिल 2025 पर कौमी सलामती सेस को दर्ज किया है। मज़ीद बराह दिमागी सेहत, ज़राई इस्लाहात, खेलों की तरक्की, तालीमी इस्लाहात और सेहत आम्मा पर तवज्जो देने वाले कई प्राइवेट मेंबर बिल्स दर्ज किए गए हैं। दोनों ऐवानों में आज के इजलास में अहम कानून साजी पर गौर व खौज की तवक्को है। वन नेशन वन इलेक्शन के हवाले से मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास जुमेरात को पार्लियामेंट हाउस में मुनक़िद हुआ। लॉ कमीशन के मेंबरान बशमूल चेयरमैन दिनेश महीशूरी ने इसमें हिस्सा लिया और वन नेशन वन इलेक्शन की तजवीज़ के इम्कानात, मुनसिफाना और आईनी एतबार से मुताल्लिक़ अपनी तजावीज़ पेश की। इजलास के बाद JPC के चेयरमैन PP चौधरी ने कहा कि कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन के हवाले से मुसलसल राय ले रही है। लॉ कमीशन की तजवीज़ JPC के लिए अहम है। काबिल ज़िक्र है कि वन नेशन वन इलेक्शन की आखिरी तारीख पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे हिस्से के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक बढ़ा दी गई है। वन नेशन वन इलेक्शन का ये सब्जेक्ट और देश के हित में है होना, क्योंकि इससे बहुत सारी जो तकलीफें हैं वो ख़त्म हो जाएगी, चाहे इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो, चाहे गवर्नेंस का हो। तो इसीलिए सारे मेंबर्स अभी तो अपने क्वेश्चन पूछ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वगैरह पे, तो बहुत ही अच्छी तरह से एग्जामिन हो रहा है। कमेटी सबको बहुत सफिशिएंट टाइम दे रही है अपनी बात बताने के लिए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज से गुजरात के 2 रोज़ा दौरे पर होंगे। वो गांधीनगर और बनासकांठा में कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। वो स्वदेशी जागरण मंच के स्वदेश उत्सव और नाबार्ड अर्थ समिट 2025 की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे। वो तालाब को आपस में जोड़ने वाले प्रोजेक्टों और गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों की जायज़ा मीटिंग में भी शिरकत करेंगे, जिसमें एक नया तामीरशुदा बागीचा, योगा स्टूडियो, 11LC पर 9 तामीर शुदा रेलवे ओवरब्रिज, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और PNG गैस लाइन शामिल है। वो सर्व शिक्षा अभियान के तहत मरम्मत शुदा स्कूलों का इफ्तिताह भी करेंगे और संसद खेल महोत्सव की इख्तितामी तकरीब में भी शिरकत करेंगे। इसके साथ ही कॉर्पोरेशन की वजारत की मुशावरती कमेटी बनास डेयरी की डेयरी की तरक्की, ज़राई कद्र में इजाफे, पानी के तहफ़्फ़ुज़ और दही कोऑपरेटिव से मुताल्लिक़ पहलुओं का जायज़ा लेंगे। 6 दिसंबर को वज़ीर दाखिला अमित शाह सनादर में एक जलसा आम से खिताब करेंगे और बायो CNG और खाद प्लांट का इफ्तिताह करेंगे। वो TPD 150 दूध पाउडर और बेबी फूड प्लांट की संग बुनियाद की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा ये टीम बनास डेयरी की जदीद प्रोसेसिंग सहूलियात, लाइव स्टॉक फोकस्ड लेबॉरेटरीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, साइल टेस्टिंग लैब और अमृत सर्वर प्रोजेक्ट्स का भी दौरा करेगी। NIA ने जुमेरात को गैर कानूनी हथियारों और गोला बारूद की स्मगलिंग में मुलव्वस एक मुनज़्ज़म नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। NIA की 22 टीमों ने बिहार के नालंदा, शेखपुरा और पटना के 7 मकामात, उत्तर प्रदेश औरैया में 13 मकामात और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 2 मकामात पर बैक वक्त छापेमारी करके ये गिरफ्तारियां की। इस दौरान काफ़ी मकदार में गोला बारूद, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की नकद रकम, कई डिजिटल आलात और मुजरिमाना दस्तावेज़ात बरामद की गईं। तलाशी के बाद पटना से शशि प्रकाश, शेखपुरा से रवि रंजन सिंह और कुरुक्षेत्र से विजय कालरा और कश कालरा को गिरफ्तार किया गया। तहकीकात से पता चला कि यह हथियार हरियाणा से उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार और दीगर रियासतों को सप्लाई किए जा रहे थे। शहरी हवाबाजी के मरकजी वज़ीर ने जुमेरात को वजारत के सीनियर अफसरान और शहरी हवाबाजी के डायरेक्टर जनरल DGCA के साथ इंडिगो के ऑपरेशंस के बारे में एक जायज़ा मीटिंग की। उन्होंने DGCA और मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी कि वो एयरलाइन के नेटवर्क के करीब से निगरानी करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि इंडिगो जल्द अज जल्द मामूल की खिदमात दोबारा शुरू करे। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दीगर एयरपोर्ट ऑपरेटर्स से भी कहा गया है कि वो हवाई अड्डों पर फंसे हुए मुसाफिरों को हर मुमकिन मदद फराहम करें।
DGCA کو سختی کے درمیان انڈیگو نے ایک آفیشیل بیان جاری کر کے موجودہ صورتحال کے لیے معذرت کی ہے اور جلد ہی معمول کے مطابق ہوائی خدمات کو بحال کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ایئر لائن نے کہا کہ پچھلے 2 دنوں سے انڈیگو کے نیٹ ورک اور آپریشنز میں بڑے پیمانے پر خلل پڑا ہے۔ ہم تمام مسافروں اور اسٹیک ہولڈرز سے معذرت خواہ ہیں۔ ہماری ٹیمیں MOGA، DGCA، BCAS، AAI اور ہوائی اڈے کے آپریٹرز کے ساتھ تال میل کر رہی ہیں تاکہ حالات کو معمول پر لایا جا سکے۔ صارفین کو باقاعدہ اپڈیٹس فراہم کی جا رہی ہیں اور ان پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی پروازوں کا اسٹیٹس چیک کریں۔ غورطلب ہے کہ انڈیگو کو پچھلے کچھ دنوں سے سنگین آپریشنل چیلنجوں کا سامنا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق صرف نومبر میں ہی ایئر لائن کو 1232 پروازیں منسوخ کرنا پڑیں، جبکہ کئی پروازوں میں گھنٹوں کی تاخیر ہوئی۔ کارکردگی میں آئی اس کمی کے بعد DGCA نے تحقیقات کا حکم دیا اور ایئر لائن سے تفصیلی وجوہات فراہم کرنے کو کہا۔ جواب میں انڈیکا نے کہا کہ 1232 پروازوں میں سے 755 پروازیں عملے کی کمی کی وجہ سے منسوخ ہوئیں۔ ATC 92 کی ناکامی، 258 ہوائی اڈے کی پابندیوں کی وجہ سے اور 127 دیگر وجوہات کی وجہ سے DGCA نے ایئر لائن کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سروس کے معیار کو بہتر بنانے، مزید عملے کی بھرتی اور بہتر منصوبہ بندی اور نگرانی کے لیے نئے اقدامات کرے۔ ریزرو بینک آف انڈیا کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی 3 روزہ میٹنگ کے نتائج کا آج اعلان کیا جائے گا۔ یہ اجلاس 3 دسمبر کو شروع ہوا تھا اور آج اس کا آخری دن ہے۔ کمیٹی کے چیئرمین اور RBI کے گورنر سنجے ملہوترا صبح 10 بجے میٹنگ کے نتائج کا اعلان کریں گے۔ کمیٹی ہر 2 ماہ بعد اہم پالیسی شرحوں پر تبادلہ خیال کرنے اور ملک کے لیے مجموعی مانیٹری پالیسی فریم ورک کی رہنمائی کے لیے میٹنگ کرتی ہے۔ یہ رواں مالی سال کا 5واں 2 ماہی جائزہ میٹنگ ہے۔ RBI کے گورنر سنجے ملہوترا بھی بڑھتی ہوئی معیشت اور ریکارڈ کم مہنگائی کے پیش نظر ریپو ریٹ میں کمی کر سکتے ہیں۔ شمال مشرقی ریاستوں میں سرد موسم اپنے عروج پر ہے۔ کئی مقامات پر کم سے کم درجہ حرارت معمول سے کم ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پہاڑی ریاستوں میں بھی کوہرا اور سرد لہر برقرار ہے۔ جنوبی بھارت کے کچھ حصوں میں موسلادھار بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ شمالی بھارت میں سرد لہر میں شدت آنے کے آثار ہیں۔ جموں کشمیر اور لداخ کے بیشتر علاقوں میں کم از کم درجہ حرارت 5 ڈگری سیلسیس سے نیچے ہے۔ ہمالیائی علاقوں کے قریب واقع ہریانہ اور پنجاب میں کم از کم درجہ حرارت مسلسل گر رہا ہے۔ پنجاب میں درجہ حرارت 4 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا۔ ہریانہ کے کئی علاقوں میں بھی شمالی ہواؤں کی وجہ سے شدید ٹھنڈ پڑ رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ کہرے اور ٹھنڈ کا یہ سلسلہ آئندہ 10 روز تک جاری رہ سکتا ہے۔ دہلی میں آج موسم زیادہ تر صاف رہنے کی امید ہے۔ صبح کے وقت ہلکی ٹھنڈ پڑ سکتی ہے اور بعض علاقوں میں سرد لہر برقرار رہے گی۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22 سے 24 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے اور کم سے کم درجہ حرارت 4 اور 6 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہنے کی توقع ہے۔ دلی میں اب آلودگی اور صفائی کو نظر انداز کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ اور وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے ضلع مجسٹریٹ کو کسی بھی سرکاری ملازم کی سالانہ خفیہ رپورٹ ACR کو غفلت برتنے پر خراب کرنے کا اختیار دیا ہے، جو کہ روزگار اور ترقی پر براہ راست اثر انداز ہو سکتا ہے۔ لوک نواس میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں آلودگی پر قابو پانے کے اقدامات کا روزانہ جائزہ لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ DDA کو خالی جگہوں سے کچرا اور ملبہ ہٹانے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ MCD شہر بھر میں صفائی اور دھول کنٹرول مہم پر توجہ دے گا۔ DPCC کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ صفائی میں غفلت برتنے والے محکموں کو جرمانے جاری کرے۔ بغیر اجازت سڑکیں کاٹنے یا گڑھے نہ بھرنے پر FIR درج ہوگی اور محکمہ کا سربراہ جواب دہ ہوگا۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ کسی بھی خامی پر نہ پرائیویٹ ایجنسی کو اور نہ سرکاری ملازم کو بخشا جائے گا۔ آج مٹی کا عالمی دن ہے۔ مٹی کا عالمی دن 2025 کو صحت مند شہروں کے لیے صحت مند مٹی کے تھیم کے ساتھ منایا جا رہا ہے، کیونکہ مٹی صرف کسانوں کے لیے نہیں بلکہ ہمارے گھروں، پارکوں، گلیوں، شہروں اور ہماری زندگیوں سے متعلق ہے۔ مٹی اور فطرت کا احترام ہمارے شہروں کو صحت مند، سرسبز اور رہنے کے قابل بنائے گا۔ پیش ہے ہمارے نامہ نگار شمیم اختر کی یہ رپورٹ۔
कीमियाई खादों का बढ़ता हुआ इस्तेमाल, मौसमियाती तब्दीली और मिट्टी का कटाव, ये सब ज़राअत के मुस्तकबिल को मुतासिर कर रहे हैं। ये हमारी मिट्टी है जिससे हमारी 95% से ज़ायद खुराक आती है। इसके अलावा मिट्टी ही पौधों के लिए ज़रूरी 18 कुदरती कीमियाई अज्जा में से 15 यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, तांबा, बोरान, मोलिब्डेनम और क्लोरीन वगैरह फराहम करती है। ये हमारी ज़मीन है जो खुराक की पैदावार, पानी की सफाई, कार्बन की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, दर्जा हरारत के इंतज़ाम और हयातियाती तनव्वुर को बरकरार रखने जैसे अहम माहौलियाती खिदमात फराहम करती है। मिट्टी का आलमी दिन हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है ताकि किसानों और आम लोगों में मिट्टी की अहमियत के बारे में शऊर बेदार किया जा सके। इसे दिसंबर 2013 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने मंजूर किया था और मिट्टी का पहला आलमी दिन 5 दिसंबर 2014 को मनाया गया था। वर्ल्ड सॉइल डे 2025 का थीम सेहतमंद शहरों के लिए सेहतमंद मिट्टी है, जो शहरी इलाकों में मिट्टी के रोल और शहरकारी से दरपेश चैलेंजों की वजाहत करता है। वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट है, तो जब हेल्थ के बारे में हम बोलते हैं तो सभी का हेल्थ एक के साथ एक दूसरे कड़ी के साथ जुड़ा हुआ है, तो किसी को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में मिट्टी हो, शहरी क्षेत्र में मिट्टी हो। तो इसका बहुत ही महत्व है और इसीलिए इस साल का जो थीम है, विश्व मृदा दिवस का जो थीम है, ये लिया गया कि हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटीज़, नॉट ओनली फॉर हेल्दी फार्मिंग और हेल्दी रूरल एरियाज बट हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज़। हमारा मुस्तकबिल सेहतमंद मिट्टी पर मुनहसर है, लेकिन अक्सर लोग इसकी अहमियत को नहीं समझते। तशवीश की बात यह है कि दुनिया की तकरीबन 33% मिट्टी ख़राब हो चुकी है, जबकि मिसाली हल के हालात में 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में तकरीबन 200 से 400 साल लगते हैं। आलमी सतह पर हर साल तकरीबन 24 बिलियन टन ज़रख़ेज़ मिट्टी कटाव की वजह से ज़ाय हो जाती है। इससे मिट्टी की पैदावारी सलाहियत कम हो जाती है और मुस्तक़बिल में खुराक की यकीनी फराहमी खतरे में पड़ जाती है। ऐसे में मिट्टी का आलमी दिन हमें इस नाकाबिल यकीन कुदरती वसाइल की कदर करने की याद दिलाता है, जो न सिर्फ हमारी खुराक का जरिया है बल्कि माहौलियाती निज़ाम के लिए खुराक का वसीला भी है। मिट्टी की सेहत खाद्य सुरक्षा के लिए एक अहम विषय है। विशेषज्ञ बताते हैं कि मिट्टी की जांच, जैविक खाद और फसल अवशेष प्रबंधन ये वो कदम है जिससे हम मिट्टी को फिर से स्वस्थ बना सकते हैं। विश्व मृदा दिवस हमें याद दिलाता है, अगर मिट्टी बची रहेगी तो हमारी खेती और हमारा भविष्य दोनों ही सुरक्षित रहेंगे। कैमरा पर्सन विश्व बंधु के साथ मैं शमीम अख्तर, दिल्ली। अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। रोज़नामा सहाफ़त का जायज़ा लेंगे, जिसने अहम खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है। रूसी सदर पुतिन पहुंचे दिल्ली, वज़ीर-ए-आज़म ने किया पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा, मुझे अपने दोस्त सदर पुतिन का दिल्ली में इस्तकबाल करते हुए हो रही है खुशी। मैं आज शाम और कल हमारी मुलाकातों का मुंतज़िर हूँ। दोनों लीडरान अपनी 23वीं 2 तरफ़ा मीटिंग में दिफाई ताउन, तिजारती सलामती पर तबादला ख्याल करेंगे। पुतिन के दौरे पर पूरी दुनिया की नज़रें मरकूज़। मज़कूर अखबार की दूसरी अहम खबर की सुर्खी इस तरह है। सऊदी अरब के साथ पार्लिमानी दोस्ती ग्रुप बनाएगी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट। आला सतही सऊदी इंडिया पार्लिमानी वफ्द की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात। स्ट्रेटजिक शराकत दारी, पार्लिमानी ताउन और मुश्तरका आलमी तरजीहात पर तबादला ख्याल। और इसी अखबार की एक और अहम खबर की सुर्खी इस तरह है। बैक वक्त इंतखाबात पर माहिरीन से मुशावरत 10 और 17 दिसंबर को। पार्लियामेंट के रवां सरमाई इजलास के आखिरी हफ्ते के पहले दिन रिपोर्ट पेश कर सकती है पार्लिमानी कमेटी। जायज़ा लेंगे रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस का, जिसने अहम खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है। 5 फरवरी के बाद किसी भी हिंदुस्तानी को हथकड़ी लगाकर अमेरिका बद्र नहीं किया गया। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के रुकन रामजी लाल संबन के सवाल के जवाब में वज़ीर ख़ारजा ने दी ये इत्तला। और आखिर में जायज़ा लेंगे रोज़नामा इनकलाब का, जिसने अहम खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है। यूपी में रोहिंग्या और बांग्लादेशी शहरियों की तलाश तेज़, पुलिस से ज़्यादा बीजेपी मुतहर्रिक। वार्ड सतह पर खुसूसी टीमें तश्कील। लखनऊ की मेयर ने मुश्तबा कुनबों की बिजली और पानी के कनेक्शन काटने की धमकी दी। तो नाज़रीन, ये था मुख्तसर सा जायज़ा उर्दू अखबारात का। इसके बाद बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। श्रीलंका में समुद्री तूफ़ान
दत्वान से मरने वालों की तादाद में इजाफा हो गया है। श्रीलंका के डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर ने मंगल की शाम तक 486 अमवात और 341 लापता अफराद की तस्दीक की है। 51,000 से ज़्यादा ख़ानदानों के 1,71,000 से ज़ायद अफराद बेघर हैं और मुल्क भर में 1,231 इमदादी मराकज़ में पनाह लिए हुए हैं। भारत ने ऑपरेशन सागर बिंदु के तहत इमदाद बढ़ा दी है। भारतीय फ़िज़ाइया के हेलीकॉप्टर को टमाले के करीब फंसे हुए लोगों को निकाल रहे हैं और इमदादी सामान पहुंचा रहे हैं। मकामी हुक्काम ने तस्दीक की है कि इस तबाही में 20 से ज़ायद पुल तबाह हो गए हैं। भारत ने राब्ता बहाल करने के लिए 3 बैली ब्रिज भेजे हैं। इंडिया के आरोग्य मित्री भीषम क्यूब के ज़रिए इंडिवितिया में एक मैदान को फील्ड क्लिनिक में तब्दील कर दिया गया है। ये यूनिट पहले ही पानी की कमी और संगीन बीमारियों में मुब्तला 300 से ज़ायद मरीज़ों का इलाज कर चुका है। भारत की मुसलसल इमदाद श्रीलंका के लिए एक लाइफ लाइन बनी हुई है, जो कई दहाइयों में अपनी बदतरीन कुदरती आफत से दोचार है। पाकिस्तान में कैद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब अपनी बहनों से नहीं मिल सकेंगे। दरहकीकत पाकिस्तान की हुकूमत ने इमरान की बहनों से मुलाकात पर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने कहा है कि इमरान खान को अब अपनी बहनों से मिलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब वहाँ रोज़ कोई तमाशा नहीं लगेगा। उन्होंने इमरान खान के हामियों को कार्रवाई से भी खबरदार किया। इमरान खान के खिलाफ 100 से ज़ायद मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं और वो अगस्त 2023 से जेल में हैं। उन्हें बदउनवानी के मामलों में 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। इसराइली फ़ौज ने रफ़ा के इलाके में ज़ेर ज़मीन सुरंगों में मौजूद हमास के तकरीबन 40 जंगजुओं को हलाक कर दिया है। इसराइली फ़ौज ने बताया कि अब पूरा इलाका उनके कंट्रोल में है। गज़ा में मुख्तलिफ मकामात पर बनाई गई सुरंगों में तकरीबन 200 जंगजू फंस गए। उनमें से ज़्यादातर इसराइली फोर्सेस के हाथों मारे गए, जबकि कुछ ने हथियार डालकर खुद सुपुर्दगी की। इधर इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि हमास के कमांडर मोहम्मद अल वहाब और 3 दीगर कमांडर जंग में मारे गए। इधर इसराइल ने जनूबी लबनान के 2 शहरों में 2 मकामात पर फ़िज़ाई हमले किए हैं। इसराइली फ़ौज के मुताबिक जिन 2 इमारतों को निशाना बनाया गया वो हिज़्बुल्लाह के ठिकाने थे। FIH मर्दों के जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में आज भारतीय टीम का मुकाबला बेल्जियम से होगा। भारत ने पूल बी में चिली, अमान और स्विट्ज़रलैंड को शिकस्त देकर नॉकआउट मरहले में जगह बनाई है, लेकिन टीम का असली इम्तहान अब बेल्जियम से होगा। भारतीय टीम ने पूल मरहले में 29 गोल किए। टीम की ये कारकर्दगी टूर्नामेंट में शरीक दीगर तमाम टीमों से बेहतर है। पूल मरहले के मैचों में भारतीय टीम ने 18 फील्ड गोल, 9 पेनाल्टी कॉर्नर और 2 पेनाल्टी स्ट्रोक किए, जबकि बेल्जियम की टीम अब तक 22 गोल कर चुकी है, जिसमें 11 फील्ड गोल और 11 पेनाल्टी कॉर्नर शामिल हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। और ख़बरनामे को ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए, आदाब।